नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं आलस कथा जो 3 नंबर एक्सरसाइज है संस्कृत का। क्लास 10th बिहार बोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लास 10th बिहार बोर्ड के चैप्टर है क्लास क्या संस्कृत आलस कथा, और इसके बारे में पूरी चीज जानेंगे हिंदी अर्थ के साथ में। और आपको जितने मजा आया है मंगलम और पाटलिपुत्रा से, उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है आलस कथा से। आपको बता दें कि आलस कथा जो है एक वैसे लोगों के लिए कथा है जो आलसियों लोगों का है, जिसके लेखक आपको विद्यापति मिल जाते हैं। और इनके बारे में पूरी बात आपको बताएंगे। ये कहानी कैसा कहानी है, कितना मजा आने वाला है पूरी कहानी में, शुरू से लेकर लास्ट तक। एक छोटा कहानी है और इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग जानते हैं। चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली टॉपिक पर लेकर आते हैं। क्या हम बताएंगे आपको ये कि आप लोग अगर मंगलम और पाटलिपुत्रा अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर देखें। इसको देखने से आपको क्या होगा कि जब तक आप ये दोनों नहीं देखिएगा आपको आगे का चीज आपको पता नहीं चलेगा। इसको देखने से आपको लगेगा कि नहीं मजा अगर इसमें जितना है उतना ही आपको 14 एक्सरसाइज इसमें है संस्कृत में, 14 एक्सरसाइज में भरपूर मजा आने वाला है। बिल्कुल आपको मजा देने का दावा करते हैं, कोशिश करते हैं, और ये आपको दिमाग में है जो ठोक के जाएंगे, पूरा एकदम मजा आ जाएगा। देखिए पहले सुन लेंगे हम लोग अगला नंबर। इस कहानी जो है आपको आलस कथा, ये आलस कथा कहानी के लेखक जो हैं विद्यापति जो हैं, जो विद्यापति ये हैं। और आपको बता दें कि ये 3 एक्सरसाइज यानी कि 3 विषय का ये लेखक है, यानी 3 भाषाओं में इन्होंने पुस्तक लिख चुके हैं। ये भाषाओं में 3 भाषाओं में। आपको बता दें इनका परिचय अगर देना चाहें तो देखिए परिचय आप कहता है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित है, जो पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से संकलित है, यानी लिया गया है। इसका उद्देश्यात्मक है, उद्देश्य है जो लघु कथा है। क्या है? लघु कथा। लघु कथा मतलब बहुत छोटा कथा है, बहुत छोटा कहानी है जो आपको उद्देश्य देता है। क्या देता है? उद्देश्य। उद्देश्य मतलब हमें कुछ ज्ञान देता है, ज्ञान देने वाला कथा है। और एक कहानी के बारे में हम जानेंगे जो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आगे कहता है इसमें कि विद्यापति ने मैथिली और अवहट और संस्कृत 3 भाषाओं में ग्रंथ को रचना किए हैं। कि कितने भाषा में? 3 भाषाओं में इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। तथा पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं भी दिए हैं। और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है कि आलसियों को क्या करना चाहिए कि आलसपन हटे, आलसपन क्या हो? दूर हो। और आलसियों के लिए क्या किया है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का परिचय आपको मिलता है कि पूरे दुनिया में क्या गतिविधि चल रहा है, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और इसमें ये जानेंगे कि आलस पहले जानिए कि होता क्या है, आलस कहते किसको हैं। तो आलस मतलब ये होता है, आलस कामचोर को बोलते हैं, जो कामचोर निकम्मा हो, जो काम करना नहीं चाहता उसे बोलते हैं, या अपना काम किसी और से करवाना चाहता है, अपना काम किसी और को करवाना, किसी और से करवाना चाहता है, उसको बोलते हैं आलस। कहता है कि आलस काम, आलस जो है, आलस किसी काम को देर से करने, यानी कोई के काम बोलिए कि बाबू ये काम करो और वो काम करें, अच्छा करेंगे ना, अब करेंगे नहीं, वो करेंगे बोल दिया कि अच्छा करेंगे या बिहान करेंगे परसों करेंगे, तो इसका मतलब उसके अंदर आलसपन है। क्या है? आलसपन। अब वो करेंगे यानी कल करेंगे का मतलब कभी नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि कल करेंगे परसों करेंगे, इसका मतलब वो कभी नहीं करेंगे, ये बात बोल रहा है। या आपके मन में अगर कभी होता है कि नहीं 2024 के एग्जाम देने वाले हैं और हमारा जो एग्जाम है वो आने वाला है, अब क्रैश कोर्स में तैयारी करेंगे, मेन कोर्स छोड़ते हैं, क्रैश कोर्स में तैयारी करेंगे, क्रैश कोर्स में करेंगे ना, अभी पढ़ना का जरूरी है, अभी 1 साल बाकी है, तो ये आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कभी नहीं पढ़ेंगे। आप अभी अगर सोच लिए नहीं आज से पढ़ना शुरू किए हैं तो आज से पढ़ना शुरू किए, आज से अब पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, प्रत्येक वीडियो देखेंगे और प्रतिदिन नोट बनाना शुरू करेंगे, और प्रतिदिन घर पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और ये आपका जो होगा तो ये आपका कंटिन्यू होगा, ये आप आलसपन आपका दूर हो जाएगा। इसके वजह से जब आप लगातार कंटिन्यू किसी काम को करते हैं, संघर्ष करते हैं तब। लेकिन अगर काम को टालते हैं या काम को करने से इनकार करते हैं, इसके मतलब यह है कि आपके अंदर क्या है? आलसपन है।
तो वही बात है कि किसी काम को देर से करना या उससे करने के से बचने को कहा जाता है, यानी काम करने से बचता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। भाई को बोल दो, कोई अगर पापा अगर मांग लेते हैं आपसे 1 लोटा पानी, बाबू 1 लोटा पानी या 1 मग पानी आपको हमको चाहिए, अगर मांगते हैं या मम्मी कोई काम करने के लिए बोल दिए, अब बोलिए कि हम ही ये वो करेंगे, प्रतिदिन तो हम ही करते हैं, हमें नहीं भाई से करवा लो ना, वो बैठा हुआ है, हम कुछ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो आप उसको बोल रहे हैं, यानी काम को आप टाल रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, किसी और को काम करने के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आलसपन का कुछ ना कुछ अंश छिपा हुआ है। अगर कर देते हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर आलसपन नहीं है। इसलिए गार्जियन की बात भी हमेशा मानना चाहिए, और खास करके पढ़ाई की अभी उम्र है तो इस समय पढ़ाई बिल्कुल होना ही चाहिए प्रतिदिन, और एक दिन भी आप टाइम ना गवाते हुए प्रतिदिन करते रहें। चलिए अभी तो बात हुआ हम लोग को पढ़ाई वाला एज चल रहा है, तभी की बात बता रहे हैं। अब आलसी किसको बोलेंगे? आलस तो हो गया कि काम को देर से करेंगे या कभी ना करेंगे, या कभी होता है कि काम को करने से बचने के लिए, अब कभी नहीं करेंगे यानी काम करने से बचेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आलस। आलसी का होता है कि जो सुस्त यानी कि निकम्मा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कामचोर। क्या बोलते हैं? कामचोर। जो काम नहीं करता है यानी कि निकम्मा होता है, कामचोर होता है, वो काम को अपने काम को खुद नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं आलसी। उसे क्या कहते हैं? आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता, उसका जिंदगी जो है वो पीछे की तरह जाता है, आगे की तरह नहीं बढ़ता, और समय पर अपना काम नहीं करता। इस स्वभाव के लोग जो होते हैं काम से बचने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। ऐसे जो आलसीपन के जो लोग होते हैं वो काम से बचने के लिए क्या ढूंढते हैं? बहाना ढूंढते रहते हैं, या फिर अपना काम दूसरा से करवाना चाहते हैं, अपना जो काम है वो दूसरों से करवाना चाहते हैं। ये होता है आलसीपन, आलसी का काम। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कि आलसी क्या होता है। अब यहाँ देखिए, ये कुछ खा रहा है, अपना पैर गोड़ एकदम सरिया करके आराम से, ये पानी वगैरह देखिए गिर रहा है, फिर भी उसको देख नहीं रहा है कि गिर रहा है, ये डायरेक्टली बस हाथ डाल रहा है, मुंह में आंख बंद करके डाल रहा है। यहाँ पर है, ये पढ़ाई कर रहा है, बाबू देखो कितना मजा से पढ़ रहा है। इसको बोलते हैं क्या? संघर्ष वाले व्यक्ति। क्या बोलते हैं? संघर्ष वाले व्यक्ति ये लोग हैं। तो इन्हें जो काम अपना काम खुद से नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? आलसी। यानी ये लोग कहाँ हैं? आलसी हैं। चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि आलसी के बारे में जो हुआ वो तो हुआ। अब हम लोग पाठ का परिचय जानेंगे कि पाठ अपने तरफ से भी कुछ परिचय देता है, ये तो हमारा परिचय था। अब हम लोग जानेंगे पाठ का परिचय। क्या कहता है कि अयम पाठ विद्यापति कृत्यस्य कथा कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य कथा अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा कहता है कि सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कथा रूपेण विभिन्ना नाम कथा मानव गुणा नाम कथा महत्वम वर्त्यति दोषात नाम च निराकार्य नाम कथा शिक्षाम ददाति। अब जानेंगे हम लोग क्या कि यह पाठ जो है जो विद्यापति रचित यानी विद्यापति ने लिखा है, यह पाठ जो है किसके द्वारा लिखा हुआ है? विद्यापति के लिखा हुआ है। कथा ग्रंथ यानी कौन सा कथा ग्रंथ? पुरुष परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसका अंश है, यानी उससे लिया गया है। ठीक है, और आपको ये बोलेंगे कि अवेलेबल हो तो आप बुक ले करके साथ में बैठे। क्लियर? अगर बुक आपके पास है तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप बुक को साथ में लेकर के और बिल्कुल मिलाते चलेंगे और देखते चलेंगे। कहता है कि यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित है और ये पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है, यानी अंश से आपको मिलेगा। कहता पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है। मानवीय गुणों पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है, और दोषों को दूर करने का शिक्षा दिया गया है। यानी पुरुष परीक्षा नाम का वो ग्रंथ है जो विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित? विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नाम का एक ग्रंथ रचा है, यानी पुस्तक लिखे हैं। उसमें आपको जितना आपको मिलेगा वो किसी भी मानव, किसी भी व्यक्ति का वो दोष के बारे में उसमें लिखा गया है कि मानव के कितना ही दोष होता है, वो सारे दोष के बारे में वर्णन किया गया है, और दोष को किस तरह से हम दूर करते हैं उसके बारे में भी समाधान भी लिखा हुआ है।
क्लियर। आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं। अब आगे कहता है इसमें कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि, विद्यापति हैं जो लोकप्रिय हैं मैथिली कवि आसित, आसित मतलब था, यानी कहता है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कहता है कि अपि यानी कि और, च बहुना कहता संस्कृत ग्रंथानाम कहता निर्मातापि कहता विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता असित प्रभुते पाठ कहता आलस्या नामकस्य आलकस्य नामकस्य कहता दोषस्य निरूपणे व्यंग यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते कहता नीतिकार आलस्यम निरूपणम कहता मन्यते मनयन्ते कहता विद्यापति लोकप्रिय कवि थे, विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी विद्यापति थे। कहता है अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता थे जो कौन थे, विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है, उनकी विशेषता जो है वो संस्कृत विषय में बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य के दोष है, प्रस्तुत पाठ में जो है आलसियों के दोष के बारे में बताया गया है। इसे साबित करने के लिए इसमें व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है, यानी कि उनका जो दोष यानी मनुष्य के अंदर जो दोष होता है उस दोष के बारे में इस कथा में कहा गया है, यानी कहानी में कहा गया है। एक लघु कहानी है जो किसी मानव के दोष के बारे में दिया गया है और उसी को साबित करने यानी जो दोष है उसको साबित करने के लिए एक व्यंग्यात्मक कथा दिया गया है। क्लियर। कहता है कि नीतिकार लोग यानी नीतिकार होता है संघर्ष लोग, यानी जो संघर्षशील होते हैं मेहनती लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। जो संघर्ष मेहनती लोग होते हैं वो आलसी को आलसीपन जो होता है आलस्य को अपना दुश्मन मानते हैं। क्या मानते हैं, अपना दुश्मन शत्रु मानते हैं। क्लियर। आगे हम लोग चलेंगे। क्या कहता है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, कहता है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। कहता है स च सौभाद कहता है दानशील कहता है करुणा निश्चय कहता सर्वेभ्यो दुर्ग वेभ्यो कहता है अर्थे भ्यो अश्च प्रत्यनिश्चा भोजनम प्रत्यनिश्चा भोजनम कहता है कि दापयति नाम अधे अलभ्यति अलभ्य से भ्यो अप्योन न वस्त्रे कहता दाप यति कहता यतः। जानेंगे कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी, वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह स्वभाव से क्या था, दानी था और दयावान था। वह दान दुखियों के यानी दिन दुखियों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर यानी भर पेट इच्छा भर कहता कि भोजन देता था, यानी भर पेट उसको भोजन खिलाता था। वह आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था, जो आलसी होते हैं उनको, और गरीब जो होते हैं गरीब दिन दुखिया भिखारी लोग उनको भी क्या देता था, भर पेट भोजन देता था। यहाँ तक कि आलसियों को भी भर पेट भोजन देता था। क्योंकि आगे चलेंगे कि निर्गतीनाम च सर्वेशा मल्यस कहता प्रथमो मतः कि चिन्नम क्षमते कर्तु कहता कि जठरेनापि वहिन्ना कहता है कि दिन दुखियों क्योंकि कहता है क्योंकि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता है, आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। जो आलसी लोग होते हैं उनके अंदर एक गुण होता है क्या, कि हम भूखे रह जाएंगे यानी भूखे पेट रह सकते हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। तो वही कहता है कि जो आलसियों का जो मेन काम होता है, इनका मुख्य सिद्धांत होता है कि भूखे रहना ठीक है, भूखे रह लेंगे लेकिन
कोई काम नहीं करेंगे। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं, पेट के जो भूख होता है पेट की आग सह लेते हैं, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते, किंतु मेहनत करना नहीं चाहते। कौन? ये आलसी लोग। कौन होते हैं? आलसी लोग। आगे जानेंगे। कहता है कि ततो अलस्य पुरुषानाम, कहता है तत्रे त्रेष्ठ लाभा श्रुत्वा, कहता कि वह सुतन परिभंजिता, कहता कि वर्तु लिम्भूत यत, कहता कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग भी जमा हो गए। कहता क्या है कि जैसे पता चला कि आलसी लोग जिसका हाथ गोड़ सही सलामत हो और वो बढ़िया हो, उसको भी राजा वीरेश्वर है, राजा वीरेश्वर यानी मंत्री वीरेश्वर जो है वो उसके दरबार में क्या मिलता है? भोजन, अन्न, दान और वस्त्र मिलता है। वो यहाँ तक कि रहने सहने का भी व्यवस्था वहां पर कराया गया है। तो इस नाम को सुन करके, इस बात को सुन करके वहां के लोगों में क्या होगा? हड़कंप मच गया। यानी सभी जो मेहनती लोग थे उन सभी का हो गए, उन सबको भी लालच आ गया, और जो तोंद बढ़ाने वाले लोग थे वो भी वहां पर लाभ लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वो भी यानी लाभ सुन करके बहुत से तोंद बढ़ाने वाले लोग भी क्या हो गए? जमा हो गए। क्योंकि क्या कहता है? क्योंकि स्थित, कहता है कि सैकर्य मूला ही सर्वेशमपि सहन्ते, कहता है कि सजाति ना सुखम दृष्टा के न धावंती जनतव, कहता है कि सुविधाजनक स्थिति को देख करके, यानी कि आसान स्थिति, सुविधाजनक यानी सुविधा को पाने के लिए, यानी सुविधाजनक स्थिति को देख करके सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते थे। सभी लोग चाहते थे कि मुझे भी क्या मिले? बिना काम धाम किए हुए बैठे हुए आराम से बैठे रहे और भर पेट भोजन मिलता रहे। ये लोग ये बात सब सोच रहे थे। कौन? जो मेहनती लोग थे वो, कि सुविधाजनक देख करके, स्थिति को देख करके ये सभी लोग उसे पाना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। कहता कि ऐसा जीव हो, ऐसा यानी कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देख करके नहीं दौड़ेगा? कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति के सुख देख करके नहीं दौड़ेगा? यानी गरीबी में अगर रुपया पैसा बट रहा हो और 4 गो के दीजिए तो वहां पर जितने लोग अगर बाजार के लोग होंगे तो वहां पर सभी लोग वहां पर हाथ जाके पसार लेंगे कि हमें भी चाहिए। मेहनत करना कोई नहीं चाहता, सब कोई फ्री के खाली चाहता है। तो फ्री के चक्कर में सभी लोग दौड़ पड़ते हैं और दौड़ते हैं। अर्थात कहता है कि सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। सभी लोग वहां पर जमा होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, यानी वहां पर क्या पे? वीरेश्वर के महल के पास, जहाँ पे ये अन्न है, भोजन है और वस्त्र वगैरह बढ़ता है, वहां पर के। कहता है कि पश्चात आसानाम सुखम दृष्टा धूर्ता अपि कृत्रिम बलवस्य, कहता है कि दर्शा इत्वा भोजनम गृहंती, कहता है कि दत्तनंत नरमल्यस्य सालयम, कहता है कि बहु द्रव्यम दृष्टा, कहता तनि योगी पुरुष परमादृष्ट परमामृष्टम, कहता कि दक्ष क्षम बुद्धियत करुणया, कहता केवल मलयालम लभ्य स्वामी, कहता वस्तुनि दापयति पठेन अलस्य अपि गृहंती इते अस्माकम प्रमाद। कहता क्या है कि बाद में आलसियों का सुख देख करके धूर्त भी बनावटी आलस दिखा करके क्या होते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन करने लगते हैं। कहता है कि जितने आलसी जो धूर्त लोग थे, जो आलसी नहीं होकर के भी आलसी का बनावटी रूप किए हुए थे, उनको धूर्त लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? धूर्त लोग कहता है, यानी कि बेईमान लोग जो धूर्त होते हैं, बनावटी होते हैं, उनको बोलते हैं। कहता है कि बाद में आलसियों का सुख देख करके धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखा करके और भोजन प्राप्त करने लगते हैं, यानी भोजन करते थे। कहता है कि इसी बीच आलसियों पर अधिक खर्च को देख करके, इसी बीच में आलसियों पर
बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा। और इसको देख करके राजपुरुष, जो राजा के जो पुरुष होते हैं, मंत्री होते हैं या राजा के दरबार में रहने वाले होते हैं, उनके द्वारा विचार किया गया। क्या किया गया? विचार किया गया, प्लान बनाया उन लोग कि बुद्धि से हीन को दया करके स्वामी के द्वारा भोजन आलसियों को वस्तु दी जाती है। यानी कि जो मंत्री है, ये वीरेश्वर मंत्री, ये क्या करते हैं? ये आलसियों पर भोजन के लिए खर्चा देते हैं। और यहाँ पर बाकी धूर्त लोग बहुत सारे आ गए हैं, तो इन पे दया करके हम लोग दे रहे हैं, और यहाँ पर खर्चा क्या हो गया? ज्यादा दुगना तिगुना हो गया, यानी कि खर्चा बढ़ गया। तो बुद्धिहीन पर दया करके स्वामी है जो क्या करता है? आलसियों का वस्तु प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर कपट से, क्या से? कपट से, धूर्त से, बनावटी बन करके आलसहीन भी, जो आलसी नहीं है उसको आलसहीन कहते हैं, तो जो आलसहीन है वो भी वस्तु पा जाते हैं। यार हमारे यहाँ आलस्य है कि हम यहाँ का है, या हमारे आलस्य है। तो ये आलस्य का कहानी है। चलिए आगे कहता है कि यदि भवती तदालस्य पुरुषाणाम परीक्षाम कथा कुर्म इति परामर्श्य कथा के प्रस्तुतेषु आलस्य शालायाम कथा है कि तनि योगिन पुरुषा महिंतम कथा दापित्वा निरूपया मासु कथा। इसलिए उन आलसीहीनों को, जो धूर्त लोग थे, कथा उन आलसीहीन यानी धूर्त लोगों की जांच की जाए। कौन बोला? वीरेश्वर के मंत्री जो है, वीरेश्वर मंत्री, उनके राजपुरुष, उनके द्वारा जो रहने वाले जो सैनिक लोग हैं, उन सैनिक ने आइडिया निकाला, प्लान बनाया कि उन सबके क्या किया जाए? जांच किया जाए कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। और ऐसा विचार करने के बाद, यानी विचार करके सोए हुए अवस्था में, जब सब सारा आलसी सो गए थे, ये झोपड़ी में सारा आलसी क्या हो गए थे? सो गए थे, तो आलसियों के घर में क्या लगा दिया गया? आग लगाकर जांचा जाता है। इसके घर में क्या लगाया जाता है? आलसियों के घर में आग लगा करके जांचा जाता है, चेक किया जाता है कि सचमुच में आलसी है कि नहीं। अतः ततो गृह लग्यम, ततो गृह अलग्यम कथा प्रवीसी मलग्यम कथा है दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता कथा पश्चात दिल सा अपि पलाश्चिता कथा। इसके बाद घर में आग लगे देख करके, यानी कहता है कि इसके बाद घर में लगे हुए आग को देख करके और बढ़ते हुए देख करके, यानी आग को बढ़ते हुए देख करके कि आग अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो सभी धूर्त लोग थे वो भाग गए थे। सभी धूर्त लोग कहाँ हो गए? भाग गए। यानी कि इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। इसके बाद जितने आलसी लोग थे, सारे आलसी लोग कहाँ हो गए? भाग गए। यानी कि आलसी लोग जो जितना धूर्त लोग और कुछ थोड़ा बहुत आलसी लोग थे, वो सारे के सारे कहाँ हो गए? भाग गए। अब कहता है क्या कि चत्वारः पुरुषा अस्तवैव सुप्ता कथा परस्परा मालपी अंति कथा एकेना वस्त्रा वृत्ति मुखेना नोक्तमम अहो कथ्यम कथा कोकालम कथा द्वितीयेना वक्तम कथा वक्ते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लगेन अस्ति कथा तृतीय नोक्तम कोशोपि तथा धार्मिको नास्ति इदानी जला द्रैवासोभि कथा कटे वासमान प्रवृत्तियोन्यति कथा चर्तुबेरे नोकम अये वाचाल कति और वचनानि वकंतु कथा की सकनुथ तुसनी कथम न तृष्ट। अब क्या कहता है जे सुनिए, 4 आलसी उसमें बच जाते हैं। कहता 4 व्यक्ति वहीं सोए रहते हैं। 4 व्यक्ति है जो नहीं भागता है। 4 व्यक्ति क्या होता है? नहीं भागता है। तथा परस्पर बात करने में लगते हैं, यानी चारों आलसी आपस में क्या करने लगते हैं? बात करने लगते हैं। चारों व्यक्ति है जो आपस में क्या करने लगते हैं? बात करने लगते हैं। कहता है कि एक ने कपड़े से मुख ढक करके बोला। एक जो व्यक्ति है, एक आलसी जो है, वो कपड़ा से मुंह ढक करके क्या करता है? बोलता है कि अरे हल्ला कैसा, अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है?
तो दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे आलसी ने कहता है कि लगता है कि इस मकान में, इस झोपड़ी में क्या हो गया, आग लग गया, इस घर में क्या लग गई, आग लग गई है। तो तीसरे ने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय पानी भींगे हुए वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों के ढक दे, चटाई से हम लोगों को ढक दे। तो चौथे ने कहा कि अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, ये बकबक करने वाले कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। कौन बोलता है, चौथा व्यक्ति, यानी पहला व्यक्ति बोलता है कि कैसा हो हल्ला हो रहा है, दूसरा व्यक्ति, दूसरा जो है आलसी है, वो कहता है कि लगता है कि आग लग गई है, हमारे घर में आग लग गई है। तीसरा व्यक्ति बोलता है कि लगता है कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए चादर या चटाई हमारे ऊपर ढक दे। तो चौथा व्यक्ति बोलता है कि अरे क्यों इतना बकबक करते हो, आराम से चुपचाप नहीं रह सकते हो। अब आगे कहता है कि ततश्च तुर्नाम्पि तेषाम मेव परस्परम लमेपम, कहता है कि श्रुत्वा वहिंतम च प्रवृद्ध में सामनुपरि, कहता है कि प्रतियंतम दृष्टया, कहता नियोगी पुरुषे वर्धने येन चत्वारो अपल्यस, कहता है कि केशेष्टवा वक्रिष्टे, कहता गृहीत्वा गृहाद वही कृता, कहता पश्चात और ताना लोकस्य, कहता कि तेरनी योगी भी और पठिनतम, क्या कहता है सुनिए, कहता है तब चारों पुरुष, तब चारों आपसी में बात कर करके, चारों के आपस में बात करते हुए सुन करके और उसके ऊपर फैलती हुई आग को देख करके वो नियोगी पुरुष, ये जो रक्षा करने वाले जो सैनिक लोग थे, वो सभी लोग पुरुष जो है मृत्यु होने के भय से वो चारों आलसी को बाल पकड़ करके क्या करते हैं, खींच करके बाहर निकाला जाता है। और तब उन्हें इस प्रकार देख करके नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया है, कहता है कि वो चारों व्यक्ति जब अंदर थे तब क्या किया गया, उसका किया गया कि उन चारों पुरुषों की बात सुन करके उन्हें लगा कि बढ़ती हुई आग को देख करके कि अब लगता है कि ये चारों नहीं बचेगा, अब ये भागने वाला में से नहीं है। तब अंदर गया और जा करके उन चारों के बाल पकड़ करके, चुरकी पकड़ करके खींचता है और खींच करके बाहर ले जाता है, खींच करके बाहर ले जाता है। और जैसे बाहर ले जाता है तो तब उन सभी को इस प्रकार के नियोगी पुरुष कहता है, ये जो रक्षक जो थे सैनिक लोग, उन लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि पश्चातेषु चतुर्वर्षेषु, कहता तसो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री तदापि यमास, कहता है कि और बाद में उन चारों व्यक्ति को, यानी उन चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। यानी जितना लोग थे ये सभी लोग क्या करने लगे, बहुत ज्यादा उन सबको और ज्यादा खाना, भोजन और वस्त्र वगैरह दिया जाने लगा। क्लियर, इन चारों को अब बड़े मजे से और ज्यादा मजे से रहने लगे। क्लियर है, चलिए इतना ही, और ये आपका होता है समाप्त। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो होगा ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक, और आपको अगर किसी तरह के सुझाव चाहिए तो वह हमारे ये जो नंबर दिया गया है इससे संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारे जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं इन सारे वीडियो बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद उसे जरूर देखना हो जाए, बिल्कुल ना भूले। और ये आप बिल्कुल अथी रखिए कि आपको अगर 400 से यानी 2024 में एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बिल्कुल शेयर कीजिए, और वो भी हम आपके जैसे या हमारे जैसे हमारे परिवार बढ़ाने में सहयोग करें और आगे भी प्यार बढ़ता रहे। थैंक यू।